नहीं हो रहा। बीजेपी की जो पार्टी है वो लूट की सरकार बनाती है। तो यहाँ पर 500 आदमी के बीच में भी हम बोल सकते हैं कि बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं हरियाणा के अंदर में। मैं आपको बीजेपी की पार्टी से लोग खपा हैं बहुत हरियाणा में, और जो है कांग्रेस पे ही फोकस करेंगे क्योंकि कांग्रेस में इतनी महंगाई नहीं है। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी काम कर रही है? विकास का घंटा तेल लेने जाएगा वो मोदी, हमारे देश का कर्जा उतार दे, पता लग जाएगा इसको। कोई काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जुलाना की जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। वहां पे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार तीनों की टक्कर है। तो जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जुलाना की सीट से कौन जीतेगा। ये बताइए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जुलाना की सीट में कड़ी टक्कर है, क्या लग रहा है इस बार? देखो, कहीं भी चुनाव हो, हर कोई आदमी विकास पे वोट देता है जी। और हरियाणा में कोई विकास नहीं हो रहा। बीजेपी की जो पार्टी है वो लूट की सरकार बनाती है और हर जगह पैसे के दम पे। जैसे मध्य प्रदेश में पहले नई शिवराज सिंह चौहान ने योजना चला करके लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए, उनको बच्चों को स्कूटी दी, पैसा दिया गया, नई योजना चला करके, जबकि विकास पे कोई काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन वही ऐसा ही हरियाणा का कुरुक्षेत्र से ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया हरियाणा में। कुछ भी काम नहीं किया। हम भी गए, जाते हैं हरियाणा में, कुछ भी काम नहीं हुआ हरियाणा में। जो लोग एमएसपी का विरोध करते थे, आजकल वही एमएसपी का कह रहे हैं हम पूरा सारा जो है किसानों से जो है उनकी फसल खरीदेंगे एमएसपी की दर पे। जो उनका विरोध करते थे आज वही कह रहे हैं कि आज हम वो करेंगे। अब 2100 रुपए लड़कियों का कन्यादान भी करने जा रहे हैं, हमने पढ़ा अखबार में। तो ये नई योजना चला करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि पैसा दो, पैसा खर्च करेंगे अब हम तुम पे और तुम हमें वोट दो। वोट खरीदी जा रही है, विकास पे काम नहीं है किसी का भी। अच्छा, विनेश फोगाट को जो जुलाना से उतारा है, क्या लग रहा है इसमें? ये सब राजनीति है, उनको अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए। राजनीति में आगे क्या करेगी? सब ये लोभी हैं, पद के लोभी हैं सब। इनको चाहिए बस हम सरकार में मंत्री कुछ मिल जाए या 2-3 करोड़ रुपए मिल जाए। ये पद के लिए, ये पदक के ये जो खिलाड़ी हैं ये सब पैसे के लिए खेलते हैं, ये अपने देश के लिए नहीं खेलते। वही आम आदमी पार्टी ने भी खिलाड़ी, सुनो, ओलंपिक गया है, ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक आए हमारे देश में, जबकि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है सरकार इनके ऊपर, एक भी स्वर्ण पदक नहीं आया। ये तो सिर्फ अपने पद के लिए खेलते हैं। इनको सरकार ने कह रखा है कि 7 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए दे देंगे, पद भी दे देंगे डीएसपी का बना के। ये तो अपने पद को हासिल करने के लिए खेल रहे हैं, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो ये कह रही है ना कि चुनाव में खड़ी होकर मैं अपने लिए न्याय करूंगी, देश के लिए न्याय करूंगी। देश का तो इन्होंने मुद्दा बना अपने लिए, इनको तो खुद अपने आप न्याय नहीं मिल पाया आज तक। ये देश का क्या न्याय करेगी? ये जो शपथ लेता है एक अधिकारी, आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, वे खुद रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, तो ये क्या न्याय करेगी देश का? तो क्या लग रहा है, कांग्रेस ने जिस तरीके से विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उतारा, सही है गलत है आपकी नजर में? अरे देखो, कैंडिडेट सही होना चाहिए, विकास पे फोकस होना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। तो और जो है सही नहीं है क्या? अब कैंडिडेट का उसको दूसरे के मन का क्या पता है, क्या करने के लिए अपने फील्ड से दूसरे फील्ड में जा रहा है। इस्तीफा दे दिया ना उन्होंने तो खेल से। तो अब जो उनका फोकस है वो खिलाड़ी को क्या जाने विकास कैसे होता है, वो तो खेल की बारियों के ऊपर। जैसे कोई खिलाड़ी होता है वो कोच बन जाता है किसी भी उसका, तो जो राजनीतिक पार्टी से पहले जुड़ा होता है, उसका कार्यकर्ता होता है, तो उसी फील्ड में जाएगा ना, उसको क्या पता विकास कहाँ करना है हमें। अच्छा, हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी की पार्टी से लोग खपा हैं बहुत हरियाणा में, और जो है कांग्रेस पे ही फोकस करेंगे क्योंकि कांग्रेस में इतनी महंगाई नहीं है। कांग्रेस के राज में विनेश फोगाट भी तो कांग्रेस का चेहरा है। तो देखो यार, ये तो किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट होगा ज्यादातर जो है हरियाणा में। और कांग्रेस ही जो है ऐसी पार्टी है जिसको महंगाई पे काबू कर सकती है, वरना इनसे बस की नहीं है। इनको तो बस कमा के जीएसटी स्लैब बढ़ाते रहो और जो देते रहो इनको बस। जीएसटी तो राज्य हित के लिए होता है, राष्ट्रीय हित के लिए होता है। तो जीएसटी होता है, उसका दुरुपयोग भी तो होता है ना किसी चीज का। अब तो ये तो दुरुपयोग किया जाता है।
अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में रैली कर रही है, क्या कुछ चांस है आम आदमी पार्टी का? देखो, दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेकार है। और दिल्ली यहाँ में बढ़िया है। दिल्ली में तो ऐसा ही है कि सिस्टम केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे कुछ राज्यपाल की चलती है तो कुछ विभाग इनके अंडर में है, तो दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं पदों के ऊपर, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं होने दे रहा, ये नहीं होने दे रहा, तो राजनीति का थोड़ा हिस्सा है और कुछ नहीं है। लेकिन वहीं मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि अगर तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे हरियाणा में। फिर अरे देखो, ये तो अहंकार है, किसका? जो कह रहा है उसका अहंकार है। वो किस बलबूते पे कह रहा है भाई हम ही काम बनाएंगे? किया हमने 10 साल अरे में। काम क्या किया? हमारे देश पे कर्जा कितना है उसको उतार के दिखा दे मोदी। अच्छा, हमारे विकास भी तो हुआ है, कर्जा हुआ अरे है। विकास क्या घंटा तेल लेने जाएगा वो? मोदी हमारे देश का कर्जा उतार दे, पता लग जाएगा इसको। हमारे देश पे कितना कर्जा है पता है? बिल्कुल पता है। तो उसको उतार दे मोदी। लेकिन मोदी जी ये भी भाई कहते जिसको जिसके सिर पे कर्जा होगा उसको तो नींद भी नहीं आती। अब तुम 1 लाख रुपए किसी से कर्जा ले लोगे तो फील्ड में भागी दौड़ी नहीं फिरोगी। तो मोदी जी भी काम उतारा। होते हैं। अरे 18 घंटे काम कर रहे जनता के ऐसे एसी में बैठ के काम तो आदमी पूरे 24 घंटे काम कर लेगा। किसी के खेती करके दिखाए ना कहीं जाके, पता लग जाएगा। 18 घंटे काम नहीं, 10 घंटे भी नहीं होगा। अपने तुमने देखा होगा रेलवे के जो पटरी बनाते हैं ना, वे बेचारे अपने उसके बच्चे नंगे पड़े रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता टाइम पे, और वो सारा अपनी घरवाली को लेके काम करते हैं पटरियों के नीचे। उनसे पूछो ना जाके, ये फोटो खिंचा लिया हमने झाड़ू हाथ में लेके कि मैंने 10 किलोमीटर सड़क साफ कर दी, ऐसे कुछ नहीं होता। स्वच्छ भारत का नारा लगा। अरे लगाते रहो नारा, तो कुछ भी लगाते हुए भाई संवैधानिक पद पे बैठा है, कुछ भी कह सकता है, मैं देश को सुधार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरे हम तो भारतवासी हैं। तो भारतवासी हैं तो भारत में आप देख रहे हैं तरक्की कितनी हो रही है। देश में तरक्की इतनी हो रही है कि आप कहीं से भी लोन ले सकते हो, अच्छा। कहीं से भी लोन ले सकते हो। लोन आपके लिए फ्री है, लुगाई पे ले लो, जमीन पे ले लो, घर पे ले लो, ये सारा सिस्टम लोन पे चल रहा है। कमाई पे ध्यान नहीं है किसी का, लोन से काम हो रहा है। कर्जे में है दुनिया। जो किसान है वो आज उसका सर्वे करवा के देख लो, किसी भी बैंक से हर जमीन, घरवाली समूह, स्वयं सहायता समूह बना के लोन दे रहा है। आप एक बात, तो ये कहा जाता है लोन तो इसलिए दे रहे ताकि आप खुद का व्यवसाय कर लो, आत्मनिर्भर बनो। कहाँ से देगा? एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए उस पे पता कितना इंटरेस्ट है? 10.85%। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ना। जो आदमी बेरोजगार है पढ़ने के लिए लोन ले रहा है, उस पे 10% का लोन कहाँ से देगा वो? आप गए हो कभी बैंक में लोन लेने? ये सारे वादे तो कांग्रेस भी कर रही है हरियाणा में। अगर हमारी सरकार आएगी हम ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। केजरीवाल ने तो नहीं करा ऐसा। केजरीवाल ने कहा था कि हम फ्री देंगे, सरकार देगी उसका ब्याज। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हाई स्टडी करना, विदेश में पढ़ना चाहता है, पढ़ो। ये इसने 10% का लोन ठोक रखा है उस पे। एक बेरोजगार आदमी कहाँ से लोन देगा, पैसा भरेगा, उसका ब्याज भरेगा? अच्छा ये बताइए हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे जो भी बने वो तो जनता के हाथ में है, पर लेकिन विकास पे फोकस होना चाहिए हर किसी। चुनाव में क्या होने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी? काम कर रही है वो तो देश कह रहे में, कोई देखो काम काम नहीं बहुत कर रही। काम कर रही है। ऐसा नहीं है इनको नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा। कह रहे हैं इन्हें काम नहीं यूपी दिख में रहा। जाके देखो। अरे देखो, नहीं हो रहा, ये देखो। रैपिड मेट्रो बनाई है मेरठ से दिल्ली से मेरठ तक, वो भी विदेशी कर्जे से बन रही है। नहीं, ये कह रहे हैं आपको काम नहीं दिख रहा। काम देखो अरे ना, काम तो हो रहा है, नहीं हो रहा ये अब मैं बता तो रहा हूँ, काम वो भी विदेशी कर्जे से बन रहा है। मुंबई एक्सप्रेस बनाया, उसमें 10-10 फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं। जनता कांग्रेस थी तभी उन्होंने तो कर्जा लेके जो काम करा सारा। अच्छा, लोन तो हर एक कोई इतना पार्टी कर्जा नहीं था ना, कह रहे देश पे नहीं, कर्जा वो हो गया अब। सब उतर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोन तो लेना पड़ता तभी देश में काम होता है, ऐसा नहीं होता जैसे सोच रहे हैं। अब बताओ। आप बताइए हरियाणा चुनाव में क्या लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आप कहीं से भी लिख के ले लो, चाहे आप कहो तो यहाँ पर 500 आदमी के बीच में भी हम बोल सकते हैं कि बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं हरियाणा के अंदर में। मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कोई नामो निशान नहीं। चाहे ये चोरी भी कर लेंगे ना तब भी नहीं जीत पाएंगे। अब इतना जान जाइए। मोदी जी क्यों लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आएंगे तो हम ही आएंगे हरियाणा में? उन्हें पता है तभी तो बोल रहे हैं ना। क्यों आखिर ऐसा कह रहे हैं कि हम ही आएंगे? वो चाहते हैं कि हम आएंगे कह के जनता का जो है ना दिमाग को जो है मतलब कि घुमाना चाहते हैं वो। लेकिन हरियाणा की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि हमें क्या करना है। कहीं से कोई उपाय नहीं, आम आदमी पार्टी भी वहां नहीं आ रही है,
कांग्रेस पूरा 100 का 100% आ रही है, इसमें कहीं से कोई बुलाना- नहीं। कहने का मतलब है कि हरियाणा से कांग्रेस ही जीतेगा, इसमें कहीं नहीं। आरोप तो ये लगता है कि विनेश को उतारना कांग्रेस की एक साजिश है, क्योंकि साजिश पहले तो नहीं। वो थी नहीं राजनीति में। कोई साजिश नहीं है। एक खिलाड़ी अपना इतना साल मेहनत कर कर और जब उसको इतनी मेहनत करने के बाद उसको कहने का मतलब है कि केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा बढ़ने से उसको हटा दिया जाता है, इसमें साफ तरीके से जाहिर होता है कि इसमें बीजेपी की 100% इसमें चाल थी। उनको मालूम था कि ये खिलाड़ी आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी से नेता बनकर खड़े होने वाले ही हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा पैसा देकर करवाया और उनको हटवा दिया वजन ज्यादा होने से। ठीक है, इस कारण वो नेता फिर से खड़ी हो रही है, ये कहने का मतलब। वो दुनिया के भड़काव में किसको भड़काऊं मैं? और मोदी जी जनता के भड़काव में उसको हटाया था। हाँ कि हमारी मतलब के नहीं रहेगा। ये पहलवान पुनिया है ना, वर्ल्ड में जीत के आया था, नाम कमाया था। हरियाणा में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? हरियाणा में पूरा हरियाणा उसको तो एकदम दूध के तरह, चहाती पे घी के तरह बह रहा है। पहलवान जी कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी हरियाणा। बीजेपी अब की नहीं आएगी। बीजेपी से लोग परेशान हो गया है। देखिए हम बता रहे हैं, अब की बीजेपी दंगा फसाद करवाया था ना, सब गरीब के बिन अमीर के। सुनिए मतलब कि घर तुड़वाया था, सबके मारपीट कराया था, दुकान बंद करवाया था, सबके कारोबार बंद हो गया था, सबको कैसे कैसे पटरी पर जाकर लूट रहे, सो रहे। उनको देख के जनता परेशान हो गया है कि सरकार अब की बदलना चाहिए। बहुत दिक्कत है। कांग्रेस में क्या पसंद आ रहा है? कांग्रेस में गरीब के चाहता है, गरीब के चाहता है। मोदी जी नहीं गरीब को चाहते? ये क्या बताओ, घर से बेघर तक कर दिए। गरीब के कहते मसीह हाँ बताइए, घर से बेघर कर दिए, सबके रोड पर लिया को बेघर किया। हाँ, यूपी में क्या हो रहा है, घर मकान नहीं टूटी है? अयोध्या में क्या हुआ है? यूपी में तभी तो टूट रहा है। हाँ हाँ अवैध है मकान तभी। हाँ, तब बताओ कि मोदी का कोई चाह? मंदिर बनवाए थे 70 साल से, कांग्रेस वाला नहीं बनाया था। मोदी 10 साल में मंदिर बनवा दिए, बहुत बढ़िया काम करे। और 70 साल से अखिलेश के काम सरकार चल रही, कांग्रेस के चल रही है। तो बताओ कि मोदी अखिलेश के वोट मिल गया, जोगी के क्यों नहीं मिला? मोदी क्यों नहीं पसंद? नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? और जनता की यही बात के लिए फिल्म चिल्ला रहा है कि ऐसा गुंडा सरकार बदलना चाहिए, आना सही नहीं चलेगा। कह रहे फिर से मैं ही आऊंगा। नहीं, ये कहते हैं, अखिलेश कहा था कि अब की मेरा सरकार आई ना तो हम गोरखपुर के तरफ जोड़ा लौटा देंगे। हाँ, क्या लग रहा है हरियाणा चुनाव में इस बार क्या होने वाला? विनेश जीतेंगे हारेंगे? देखो वो तो जनता बताएगी, जनता के हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। जनता क्या चाह रही है? जनता देखो वहाँ की, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहाँ का मेरे को इतनी नॉलेज जिस नहीं। तरीके से आप किससे पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? क्योंकि हरियाणा में लगातार बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन किसान ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। तो देखो अगर वहाँ के किसान अगर ऐसे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो जानते होंगे सही से, वो रह रहे हैं वहाँ पे। विनेश फोगाट को जानते हैं? हाँ, विनेश फोगाट को जानता हूँ। ऐसा लग रहा है चेहरे पे फोटो होगा क्या? होना तो चाहिए।